नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी लाइव। आज है 21 अप्रैल और देख सकते हैं कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम देखिए छूट चुका है और इन सारे विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। तो रिजल्ट मिला रहा हूँ, आप सभी को बने रहिएगा। कैसा रहा सर? पेपर तो बहुत बढ़िया आया हो। पेपर बढ़िया आया। पेपर 1 जो ए पार्ट था वो तो अच्छा था, उसके बाद जो पेपर 2 था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। पेपर 2 डिफिकल्ट था। हॉर्टिकल्चर से हॉर्टिकल्चर से किस चैप्टर का वेटेज? स्ट्रीम नहीं है हॉर्टिकल्चर, उसमें मतलब बायोलॉजी से वो कर दिया था उन्होंने, एलिजिबल तो मैंने डाल दिया था। अच्छा, तो इसलिए मतलब उसका आइडिया नहीं है। किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था हॉर्टिकल्चर में? हॉर्टिकल्चर में मैंने जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस तो ठीक था, करंट का तो कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं था। पॉलिटी से क्वेश्चन थे कुछ, और तो मैथ याद है। मैथ मैथ आसान था, बढ़िया था। अर्थमेटिक से ज़्यादा था। अर्थमेटिक तो पूरा ही मैथमेटिक्स ही होता है भाई। अच्छा, उसमें मतलब वैसे ही था, रेशियो पर क्वेश्चन वाले थे, पाइप एंड सिस्टम वाला था। हाँ, टाइम एंड वर्क के बेस पे आए थे। टाइम एंड वर्क का तो एक ही क्वेश्चन नहीं था उसमें। अच्छा। हाँ, रीजनिंग रीजनिंग आसान था। रीजनिंग किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से अच्छा आया था। हाँ, क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से, और तुम्हारा एक क्वेश्चन उससे था तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट से। हाँ, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था बस। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन का एक पजल वगैरह नहीं थे, सरोजिन से था। सेलुलर सर फिगर काउंटिंग वाले फिगर काउंटिंग का नहीं था। और हिंदी आसान था, पैराग्राफ के थे और वही विलोम पर्यायवाची वगैरह ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इजी था पेपर। ईजा आने वाले विद्यार्थी के लिए फीडबैक? पेपर तो आई थिंक ख़त्म हो गया। कल है पेपर। कल है तो भाई तैयारी करो और अच्छी मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। पेपर देकर आ रहे हैं सर? भैया हमारे भाई दिए। अच्छा, भाई दिए हैं। हम सुबह दिए थे मॉर्निंग में। कैसा रहा पेपर? काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है। काफ़ी अच्छा। कितना अटेम्प्ट किए? वो थोड़ा वाल बात कर रहे हैं जल्दी। कितना अटेम्प्ट किए? हाँ, लगभग मैंने उसमें 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। हाँ, और काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है वैसे। और अगर देखा जाए तो उसमें स्टेप था, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ आई, उसमें स्टेप था तो उसे प्रॉपर तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाए। जैसे उसमें जब हम क्वेश्चन सबमिट कर रहे थे तो उसमें 20 क्वेश्चन को हमें फाइनल सबमिट करके ही हाँ। दूसरे स्टेप पर हम जा पा रहे थे। अच्छा। और काफ़ी एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि उनमें जबकि ऐसा नहीं होता। हाँ, और इसी एक एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिला, तो उससे मेरे साथ क्या सभी स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम और आई होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस का लेवल क्या था? जनरल अवेयरनेस जनरल लेवल्स का वैसे पेपर देखा जाए तो ठीक था। और इसमें यही है कि जिस बंदे की प्रॉपर तरीके से तैयारी हो रखी होगी पहले से, उसने अपना पूरा टाइम मैनेज किया होगा। हाँ। और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते ही उसको फिर तुरंत आंसर और देने के लिए सामर्थ्य होगा। हाँ। तो वो स्टूडेंट इस पेपर को अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है। और जिसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है उस तरीके से, उसे अपनी स्ट्रगल और नहीं की है, अपनी अच्छे से मेहनत नहीं की है, तो उसका इम्पॉसिबल है। करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है तो दर्शक को बताइए क्या आए थे। करंट अफेयर की बात अगर की जाए तो उसमें जैसे करंट की बात की जाए तो थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन थे। अगर देखने को मिला तो 2 ही क्वेश्चन ऐसे मिले थे उसमें करंट अफेयर्स में। और उसमें जैसे जीके वगैरह भी ठीक लेवल था उसका। क्या था? हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से? जी का इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे अगर देखा जाए। तो उसमें इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे पेपर। और जैसे एग्रीकल्चर का था तो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे उसमें। जब हमने उसे देखा तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन उसमें काफ़ी देखने को मिले, ठीक थे, शानदार थे। और मैथ का थोड़ा हार्ड था। और उसमें थ्योरी में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे कि उसमें थ्योरी और वाले क्वेश्चन में हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम और देना पड़ रहा था, तो उस वजह से थोड़ा उसमें टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी। रीजनिंग में भी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा। अच्छा। और हिंदी? इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश तो ठीक था, ठीक ठाक था। ऑल द बेस्ट। हेलो मैम। हाँ सर, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा रहा पेपर? मीडियम रहा, ज़्यादा
क्वेश्चन नहीं आए थे। जीके में भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। हाँ रीजनिंग भी नॉर्मल रही, मैथ रीजनिंग नॉर्मल रही थी, हाँ हिंदी इंग्लिश नॉर्मल ही आई थी। इतना कोई हार्ड नहीं था एग्जाम में देखा जाए। हाँ। जो और पहले तैयारी करता हो एक साल से तो उसका पूरे पेपर मीडियम रेंज में रहा था, ना हार्ड कहीं ना ये। हॉर्टिकल्चर से जो सवाल आए उसका लेवल क्या था? हॉर्टिकल्चर से वो मीडियम लेवल में रहे। कुछ क्वेश्चन जो थे हार्ड थे, उधर क्वेश्चन हार्ड भी आए थे उसमें। अच्छा बोटनी से भी क्वेश्चन आए थे अच्छे, और एंटो से भी थे, पेटो से थे, अच्छा होल साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आए थे। अच्छा। ओवरऑल पेपर का लेवल मीडियम रहे, मीडियम टू हार्ड। कुछ बताइए क्या टॉपिक था इसमें? हॉर्टिकल्चर में सवाल क्या थे, किस टॉपिक से ज़्यादा था? हॉर्टिकल में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बोटनी से थे, बोटनी से सवाल। सोशियोलॉजी से थे। अच्छा सोशियोलॉजी से क्वेश्चन अच्छे आए। अच्छा। और जनरल अवेयरनेस के कुछ याद है तो जनरल बताइए। अवेयरनेस में ऐसा कुछ नहीं, केवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और थोड़ा करंट अफेयर से आए थे। अच्छा, क्या थे याद है तो बताइए, हिस्ट्री से क्या थे? एक तो पूछा गया था कि इंडियन एग्रीकल्चर सैटेलाइट के द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, हाँ जो सैटेलाइट के माध्यम से फसलों का जुड़ा रखा जा रहा है। प्रोग्राम नाम पूछा था करंट अफेयर में। और उसके बाद कुछ समझना अपने फोन से मैं कर दी रही। क्वेश्चन आए थे तो भी जो बहुत ध्यान में नहीं आ रहा था। अच्छा। और मैथ? मैं तो नॉर्मल आया था, लेकिन और 2 क्वेश्चन मैथुलेशन से आए, 2 क्वेश्चन मैथुलेशन से रहे थे, जो लेंदी रहे थे क्वेश्चन। और तो वेल मैथ का क्वेश्चन ईजी रहा था। मैथ रीजनिंग? रीजनिंग मीडियम रहा था, ईजी रहा था। लैंग्वेज सब्जेक्ट था जो, लैंग्वेज सब्जेक्ट का लेवल क्या था? लैंग्वेज का थोड़ा ट्रिकी था कुछ क्वेश्चनों में। कुछ क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी थोड़ी ट्रिकी कर दी थी। मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ पॉइंट ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर कि उससे आंसर बदल जाता है थोड़े से। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे पकड़े, हाँ। ट्रिकी क्वेश्चन भी थे उसमें। पूरा क्वेश्चन देखे थे आप? जी पूरा क्वेश्चन आप देखे थे? क्या कह रहे हैं? पूरा क्वेश्चन आप देख पाए पूरा? जी जी जी। अच्छा अच्छा। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कर सकते हैं? मीडियम टू हार्ड। मीडियम टू हार्ड। आने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ फीडबैक? फीडबैक तो केवल मैं कहूँगा कि आप हॉर्टिकल्चर बोटनी और जो क्रॉप सोशियोलॉजी है उसमें थोड़ा फोकस कीजिए, और SSC को पेपर देने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। और थोड़ा एंटोलॉजी। शुभ नाम क्या हुआ सर? अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। हाँ सर, कैसा रहा? बिल्कुल आसान पेपर था। मेरा इंटरव्यू नहीं रहा। इधर आ, इधर आ, इधर इधर। हाँ बता। इधर आ भाई, अच्छे बंदा, बढ़िया इंटरव्यू था। हाँ बताइए बताइए सर। अच्छा गया एग्जाम बिल्कुल। कितना अटेम्प्ट किए टोटल? 192। 192 किए। अच्छा। जनरल अवेयरनेस का क्या था सीन, क्या था लेवल? जनरल अवेयरनेस तो नॉर्मली थी। सीजीएल अच्छा, इस टाइप का था। हिस्ट्री वगैरह पूछ रही थी। अच्छा। इकोनॉमिक्स से सवाल? नहीं आते। इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स तो इतनी नहीं थी, थोड़े क्वेश्चन थे, हाँ। बट वो ये थे एग्रीकल्चर लेवल पे तो वो सिंपल ही थे। हाँ। थोड़ा मैथ हमें थोड़ा टफ लगा। मैथ लगा टफ? मैथ का जो पोर्शन था, हाँ लेंदी था। लेंदी टाइप का हाँ था। हाँ। और थोड़े जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे वो 4-5 क्वेश्चन बहुत लेंदी दे रखे थे लास्ट में, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे। बट एग्रीकल्चर सिंपल ही थी। एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था वो नॉर्मल ही था। मॉडरेट था, भी थे सर क्वेश्चन, नॉट हार्ड, मॉडरेट। मॉडरेट। कितना टाइम रहा आपका? कौन सा? 10 सिटी लाइट। 10 सिटी लाइट। सिटी लाइट। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रश्न याद है तो बताइए। जनरल अवेयरनेस का तो कुछ याद नहीं है। अच्छा। करंट अफेयर के सवाल करंट अफेयर्स कितने पूछे गए थे? करंट अफेयर्स याद नहीं आ रहा, 2-3 पूछे गए थे। 2-3 पूछे गए थे। अच्छा। ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया, ज़्यादातर मेरा फोकस था मेरा ये इसी पर, हॉर्टिकल्चर? डिसिप्लिन है। हाँ, एग्रीकल्चर। हाँ। हॉर्टिकल्चर का लेवल क्या था प्रश्न का? हॉर्टिकल्चर तो बहुत कम क्वेश्चन आया, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आए होंगे हॉर्टिकल्चर पे। क्वेश्चन पूरा मिक्स है, और इसमें आज ये पोल्ट्री फार्म से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछा गया? हाँ। अच्छा अच्छा। क्या था बोटनी में, सवाल क्या था? पोल्ट्री में हम तो सब बना कर ये अपनी पेज में लिखे हैं। अच्छा अच्छा, दिखाइए दिखाइए। सारा क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा। और मैथ का लेवल क्या था? मैथ थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा ये टाइम टेकन था। हाँ। अच्छा, लिख कर ही ले कर आए हैं? हाँ। सब कुछ लिखे हैं। हाँ बताइए, पढ़कर बताइए तो क्या क्या आया था?
आगे लेने वाले स्टूडेंट को हेल्प मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है सर। लिख कर लाए ही हैं तो बताइए। हाँ देखिए, सॉइल डेंसिटी को ठीक करने के लिए हाँ कौन था, सॉइल डेंसिटी को कैसे करते हैं मेजर। हाँ, ओके, हाँ। क्रिटिकम जो था एक ये इससे बेसिक भाई हाँ विड से था क्वेश्चन, ठीक है। थर्मल पावर का था क्वेश्चन, ये हाँ इंडिया में टोटल कंजप्शन जो होता है एनर्जी का किस सोर्स होता है, थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था। हाँ और ये था क्वेश्चन, तो हम थर्मल में टिक किया, ठीक है। आंकड़ा रक्षक था, हाँ। ये और ये टोमेटो का एक ये हाइब्रिड है, ठीक है ना, हाँ। जो कि हाई यील्डिंग क्रॉप्स का है। हाँ इससे बहुत सारा क्वेश्चन कितना बता दीजिए सर, स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिल जाएगा। आप बहुत पूरा प्रश्न ही लिख कर लेके चलाए हैं, बता दीजिए, तेजी में पढ़ दीजिए। मैक्सिमम कट फ्लावर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, हाँ ये था क्वेश्चन। हाँ ये पावर अबाउट आईसी इंजन, हाँ इसका क्या था पावर, किस में इसको नापते हैं, ठीक है। अच्छा। किलोग्राम किलोवाट इसमें। अच्छा। हायर ब्लाइट ऑफ पियर। हाँ ओके, इसका इसका मैंने आंसर किया इरवानिया हाँ। एनालोबोडा। अच्छा। ओके, द ऑयस्टर साइकिल इन कैटल, और ऑयस्टर साइकिल जो होता है कैटल में कितना होता है, इस कंट्रोल ऑन डिस्टेंस। अच्छा ये इसमें होता है कि इसको बोलते हैं मोनोस्टेस बोलते हैं। ओके, अच्छा in 1968 was Decade of Plant Protein Plant Protection Quarantine हाँ। इस 1968 में ये प्लांट का क्वारंटाइन किया गया था, ठीक है। क्वारंटाइन और इसका प्लांट का प्रोटेक्शन और इसका स्टोरेज को स्थापित किया गया था। अच्छा अच्छा वेजिनल इंसेमिनेशन इज अ कॉमन यूज मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कैटल में वेजिनल इंसेमिनेशन होता है, हाँ। जो कि किसी भी कैटल के वेजिना में ये स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंसेमिनेट करते हैं। ये एक कॉमन मेथड है, ठीक है। अच्छा फंजाई और मेजो बायोटिक प्लांट पाथ है। ओके, फंजाई क्या है, एक फंजाई और मेसो बायोटिक प्लांट पाथ, इसका पूछते हैं आप। अच्छा और इसके एली क्रॉपिंग हाँ प्रोड्यूस रिवॉल्व growing crops between row of tree plantation. In poultry management, 10 hours of cold lighting, 10 hours of lighting. देखिए, अब होता है कि आपको कि ये पोल्ट्री से फसल बोला जाता है, तो इसमें पोल्ट्री मैनेजमेंट में कितना घंटा लाइट प्रोवाइड करना चाहिए किसी पोल्ट्री ये बर्ड्स के लिए, ठीक है। अच्छा। मैंने तो 10 किया है, बट